हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो सब बढ़िया। तो चलो ठीक है। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे, तो डायरेक्ट हम लोग 20 पे आएंगे क्योंकि आपका जो मिडिल वाला जो क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19 ये सारा प्रूफ वाला है, ठीक है। और प्रूफ वाला क्वेश्चन आपका 2022 में जो सेमेस्टर 2 होने वाला है आपका, उसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी चाहिए आपको अगर प्रैक्टिस करने के लिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो सिलेबस में है वो मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है। बस ये 2022 का सिलेबस में बता रहा हूँ, ठीक है, सेमेस्टर 2 का। तो 20 नंबर क्वेश्चन अभी मैं पढ़ूंगा इसका और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए आर इक्वल टू हाफ ए एस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वेर पी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए क्यू। आपको ए क्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सर्किल है, ठीक है। सर्किल में आपको पता है कि अगर दो लाइन बोल सकते हैं, दो कोड बोल सकते हैं। अगर दो कोड इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे से तो उसका लाइन का सेगमेंट का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो दोनों बराबर होगा। मतलब क्या होगा इसका मतलब, देखिए यहाँ पे इसका मतलब कि अगर आर ए इंटू ए एस इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये ए क्यू और ए पी के बराबर, ठीक है। मतलब उसका प्रोडक्ट बराबर होता है इस लाइन का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे। मतलब आर ए इज इक्वल टू ए एस आर ए इंटू ए एस, ठीक है, इज इक्वल टू पी ए इंटू ए क्यू, ठीक है। ये क्या आपका एक थ्योरम है, ठीक है। मतलब अगर कोई कोड अगर इंटरनली आपका या एक्सटर्नली आपका अगर मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका लाइन का सेगमेंट का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब चलिए या डाटा पुट करते हैं, आपका सबका आंसर निकल जाएगा। तो पी ए कितना दिया है आपका, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो पी ए यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए क्यू आपको फाइंड करना है, ए क्यू आपके पास आर ए नहीं है, ठीक है। आर यहाँ से निकालना पड़ेगा। ए आर कितना हो जाएगा, ए आर दिया है आपका यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो ए आर 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है। और ए एस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एस दिया है आपका हाफ ए एस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला इक्वल टू ये वाला हो जाएगा। देयरफॉर ए एस कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ए एस निकल गया और ए आर निकल गया, ठीक है। अब दोनों में पुट करते हैं। तो ए आर कितना है आपका 3 है और ए एस कितना है आपका यहाँ पे 6 है, ठीक है। देयरफॉर ए क्यू क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू हो जाएगा 3 इंटू 6/5, ठीक है। देयरफॉर ए क्यू कितना हो जाएगा 6 3 18/5। तो कितना देगा आंसर यहाँ पे, ए क्यू इक्वल टू 3.6, ठीक है। तो ए क्यू कितना निकल गया आपका ये वाला, ए क्यू 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में ही है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो 21 नंबर का ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के रखा है। इसमें आपको बोल रहा है कि क्या फाइंड करना है आपको, आर एस फाइंड करना है, ठीक है, आर एस। तो कैसे फाइंड होगा ये, आपको एक थ्योरम पता होगा कि अगर कोई भी कोड इंटरनली या एक्सटर्नली कहीं पे भी मीटअप कर जाता है, तो अगर उसका सेगमेंट का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो दोनों बराबर हो जाता है। फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ए आर इंटू यहाँ से यहाँ तक लीजिए इंटू ए एस इस इक्वल टू ए पी, दूसरे लाइन कर लीजिए ए पी इंटू इसका लीजिए ए क्यू, ठीक है। ये क्या आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए पी कितना है, मतलब ये कितना है आपका 7 है, ठीक है। पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू आपका 14, मतलब यहाँ कितना है 14 है, ठीक है। और ए आर कितना है आपका 8 है, ए आर 8 है। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, आर एस फाइंड करना है, ठीक है। आर एस नहीं दिया है, तो चलिए ए आर कितना है आपका यहाँ से, ए आर 8 है, 8 लिख लीजिए। ए एस कितना है आपका यहाँ पे, ए एस नहीं है, तो ए एस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ए पी कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ 7 है। ए क्यू कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा टोटल 14 + 7 21, मतलब यहाँ से यहाँ 21 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 21। तो यहाँ से ए एस कितना जाएगा आपका 7 इंटू 21/8, तो 21 इंटू 7 कितना होगा 147/8, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपका 8 एंड 67, 8 8 जो 64, 30, तो
324 तो 60 18.375 सेंटीमीटर निकलता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से ए एस निकल गया आपका, ए एस निकला, लेकिन वो फाइंड क्या करना था, आर एस फाइंड करना था। तो आर एस कैसे निकल जाएगा आपका, ए एस माइनस ए आर कर देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए एस कितना है आपका 18.375, ए आर कितना है आपका, यहाँ पे ए आर 8 है तो -8 कर दिए तो कितना हो जाएगा 10.375 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन नंबर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस में नहीं है, वो प्रूफ वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपका 2022 का सिलेबस में। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, 23 में आपको पीसी फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीपी और बीसीक्यू का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पीसी कैसे फाइंड करेंगे, तो पीसी के लिए आपको वही सेम मेथड लगाना है कि अगर इसका सेगमेंट का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए 1 नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इंटू सी बी, ए सी इंटू सी बी, ए सी इंटू सी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू सी क्यू। ठीक है, तो ए सी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर 6, सी बी कितना है आपका, सी बी नहीं दिया हुआ है ना, तो ए सी कितना है आपका यहाँ से यहाँ, ए सी है 6। ठीक है, और ए बी कितना है आपका यहाँ से, ए बी यहाँ से यहाँ है आपका कितना 16। ओके, एक मिनट दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ कितना है आपका 6 है, ए सी 6 है आपका। ठीक है, ये आपका सी है, ए सी 6 है। ठीक है, ए बी कितना है 16 है, मतलब यहाँ से यहाँ 16 है, यहाँ से यहाँ आपका क्या है 16 है। ठीक है, सी क्यू कितना है आपका 4.8, मतलब सी क्यू ये वाला 4.8। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सी बी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ आपका 16 है, और यहाँ से यहाँ आपका 6 है, और यहाँ से आपका 16 है, तो इतना क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे लिख लीजिए 10। ठीक है, माइनस करके, और पी सी कितना है आपका यहाँ पे, पी सी आपको फाइंड करना है। सी क्यू कितना है आपका यहाँ पे 4.8। तो चलिए पी सी फाइंड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 बाई 4.8, तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ से हट जाएगा पॉइंट, एंड 6 8 जा 48, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, एंड 2 5 जा 10, 2 2 जा कितना 25/2 विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। निकलिए आपका यहाँ से पीसी कितना निकले 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए और सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बाय सिमिलरिटी चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो उसके हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एसीपी और बीसीक्यू ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई दोनों का एक साइड लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा, जो हम लोग पहले करते थे सिमिलरिटी चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCQ में देखिए, ट्रायंगल ACP एंड BCQ, ACP एंड BCQ, यहां पे देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q होगा। क्यों बताइए आप ही, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q होगा, मतलब ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के बराबर होगा। कैसे, सेम सेगमेंट, ये देखिए यहाँ पे ये दो PB, ये भी एंगल बन रहा है PB से और ये भी एंगल बन रहा है PB से, दोनों का पॉइंट सेम है। तो आपको एक पता होगा कि एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल आर इक्वल इन सेम सेगमेंट, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए आप रीजन सेम सेगमेंट। ठीक है, मतलब एक एंगल तो इक्वल मिल गया यहाँ पे। अब दूसरा देखिए
ये दोनों इक्वल मिल गया। उसी तरह क्या हम इसको इक्वल कर सकते हैं, इसको और इसको, यहाँ भी सेम हो गया। ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी सेम पॉइंट से बन रहा है AQ, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी सेम पॉइंट से बन रहा है, वो भी है आपका AQ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एंगल P इज इक्वल टू एंगल B। रीजन सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम सेगमेंट। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है हमको, ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCQ। देयरफॉर एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ। क्या करेंगे, ACP का कोई एक साइड लीजिए, ACP ट्रायंगल का कोई एक साइड लीजिए और BCQ ट्रायंगल का कोई एक साइड लीजिए और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये दोनों है आपका। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कोई एक साइड, एक ये साइड लेते हैं और एक ये साइड लेते हैं, मतलब ट्रायंगल ACP का 6 लेते हैं और BCQ का हम लेते हैं 4.8, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपका वही आपका इसका एरिया हो जाएगा। तो 6 6 जा 36, ठीक है, और 48 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ आपका। ठीक है, यहाँ आपका पॉइंट भी है, तो पॉइंट भी सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं तो 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, 2 4 जा 2 15 और कुछ कटेगा, हाँ 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, मतलब 5/4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25/16। आपका आंसर निकल गया है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक डायग्राम बना हुआ है एंड आपको फाइंड करना है इसमें PC, मतलब ये फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग इसका 23 नंबर सॉल्व किए, वैसा ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड PC करते हैं, तो ये तो इजी ही है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेगमेंट का प्रोडक्ट करेंगे और दोनों लाइन का बराबर कर देंगे, मतलब PA इज इक्वल टू PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। यहाँ से आपको क्या दिया है, AB दिया है, मतलब ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 8 दिया हुआ है। ठीक है, और BP दिया है, मतलब कितना दिया है 10 दिया है। ठीक है, PD दिया है, मतलब ये दिया है 12। ठीक है, अब आगे देखिए PA कितना दिया है आपका, PA मतलब 10 + 8 18। ठीक है, PB कितना दिया है, PB 10 दिया है। ठीक है, PC P और C, PC नहीं दिया आपका। ठीक है, PC नहीं दिया, बस 12 दिया ना। PD कितना दिया आपको 12। ठीक है, और आगे देखिए PC क्या आ जाएगा आपका 18 इंटू 10/12। ठीक है, एंड 3 6 18, 3 4 जा 12 और कुछ कटेगा, हाँ 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो 30/2, जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पे 15। PC कितना निकल गया आपका 15, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एरिया निकालते हैं इसका। ठीक है, किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। तो एरिया निकालने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए सिमिलर प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल APC में देखिए, मतलब BPD एंड APC में देखिए, APC बड़ा वाला ट्रायंगल एंड छोटा वाला ट्रायंगल, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन हो जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल का भी एक एंगल है आपका P और छोटा वाला ट्रायंगल का भी एक एंगल है P कॉमन। ठीक है, बस और एक एंगल निकालना है, काम खत्म, सिमिलर प्रूव हो जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया, छोटा वाला ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, तो इसका भी एंगल P दोनों कॉमन आता है। अब आगे देखिए ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल क्या इस एंगल से बराबर होगा, कैसे बताइए, सोचिए तब तक, मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप सोचिए इसको कैसे, एंगल B, या आप लिख लीजिए एंगल PBD इज इक्वल टू एंगल ACD, कैसे समझ में आया आपको। एक चीज़ पता होगा आपको कि
एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ए सी डी बी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है और साइक्लिक क्वाड्रेटल का एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, समझ गए? तो दो मिल गया आपको। देयरफॉर ट्रायंगल बी पी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी सी। कैसे? ए सिमिलरिटी से। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गया, मतलब अगर कोई साइड, एक साइड उठा लेते हैं दोनों का और उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। ये आपका क्या है, एक टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर किसी का एरिया निकालना है, किसी दो ट्रायंगल का एरिया, तो सबसे पहले आप उसका सिमिलर प्रूफ कीजिए, उसके बाद दोनों का एक एक साइड ले लीजिए। दोनों का एक एक साइड लेते हैं, तो ये वाला ट्रायंगल का बी पी डी का हम लोग 12 ले लेते हैं, 12। ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल का क्या ले लेंगे हम लोग, ये वाला, इस साइड वाला लेंगे ना, क्योंकि उल्टा है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, देयरफॉर ये ऐसे होगा ना, तो 10 + 8 18। समझ में आया ना? तो यहाँ पे कट कर देंगे तो कितना होगा, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, तो 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9 एरिया निकल गया आपका। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर में समझ में आया होगा, एंड कोई भी डाउट होगा तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले किसी अच्छे से लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय।